Good morning students. Today's class is the science of the 8th standard. 8th standard science हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारा टॉपिक चैप्टर कौन सा था? थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. Yesterday we have read about the what we have read characteristics of synthetic plastics or fibers. यानी कि जो सिंथेटिक प्लास्टिक या फाइबर्स होते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो वो सब हमने पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल्स फॉर सिंथेटिक फाइबर्स. एज यू नो पेट्रोलियम प्रोडक्ट सच एज द एथेन, प्रोपेन, बेंजीन, टाइलून, दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक्स. जो सिंथेटिक प्लास्टिक हम बनाते हैं वो क्या होता है, हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है एक्चुअली, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर से ही हमको रॉ मटेरियल्स जो मिलता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका क्या करते हैं, या तो डायरेक्टली पॉलीमराइजेशन किया जाता है या फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट द सूटेबल मोनोमर्स इनटू किसमें, पॉलीमर्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन. और उसके बाद में हमको जो मिलता है वो आपका सिंथेटिक प्लास्टिक जिसको हम कहते हैं. कौन कौन से है, इथेन, प्रोपेन, इथेन हो गया आपका, प्रोपेन हो गया, बेंजीन और टाइलून. ये जो आपकी क्या है, दीज आर द 4 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है. तो या तो हम इसका पॉलीमराइजेशन डायरेक्ट करते हैं या फिर इनका जो सूटेबल मोनोमर्स होता है उसको हम पॉलीमराइजेशन के द्वारा बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन वी गेट द पॉलीमर्स. क्या बोलते हैं हमको, पॉलीमर्स मिलते हैं. यू नो व्हाट आर द पॉलीमर्स, चेन्स ऑफ द मोनोमर. मोनोमर की जो एक चेन्स होती है उसे हम पॉलीमर्स कहते हैं. तो इस तरह से वी गेट द सिंथेटिक प्लास्टिक. आ गया, मतलब रॉ मटेरियल हमको जो होता है सिंथेटिक प्लास्टिक के लिए मिल जाता है. अब आता है काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स. काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं बेटे, 2 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स, 2 टाइप्स के होते हैं बेटा. नंबर 1 आता है आपका थर्मोप्लास्टिक्स और नंबर 2 आता है थर्मोसेटिंग. तो 2 तरह के हो गए आपके, एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक्स और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. पहले हम लोग कंसंट्रेट करते हैं थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक्स कौन से होते हैं, द प्लास्टिक्स विच कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन. जो ऐसे प्लास्टिक जिसको कि हम मोल्ड कर सकते हैं बार बार, यानी कि ऑन हीटिंग दे विल मेल्ट. जब हम इस प्लास्टिक्स को गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे और हम उसको रीशेप कर देते हैं. जो भी हमको शेप चाहिए उसके अंदर हम उसको रीशेप कर देते हैं. दिस कैन बी ए वेरी यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लास्टिक. ये प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत अच्छा है. इट मीन्स दिस प्लास्टिक्स कैन बी मोल्ड इन ग्रेन्यूल्स एंड हीटेड एंड मोल्डेड इनटू न्यू शेप्स. अलग अलग शेप्स के अंदर हम लोग इसको मोल्ड कर सकते हैं. जैसे आपका एग्जांपल आ गया पॉलीथीन. पीवीसी, पीवीसी माने पॉलीविनाइल क्लोराइड. पीवीसी माने पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया आपका, पॉलीथीन हो गया. और उसके बाद में क्या हो गया, पॉलीस्टीरीन. देखिए पॉलीस्टीरीन हो गया आपको, STYREN, पॉलीस्टीरीन हो गया आपका. और इस तरह से क्या है, नायलॉन और टेरेलिन. नायलॉन और टेरेलिन अगर आप एग्जाम के अंदर देखा जाए तो बेटा आपके लिए आता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ द पीवीसी. पीवीसी का फुल फॉर्म लिखिए, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड. अब हो गया आपका सम. नाउ नेक्स्ट इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेट ऑन द नेम ऑफ द प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग मीन्स द प्लास्टिक्स विच वन सेट्स डू नॉट मोल्ड अगेन. वो प्लास्टिक जो एक बार सेट हो जाते हैं तो दोबारा उसको मोल्ड नहीं किया जा सकता है. समझ में है ना. तो वी कैन नॉट चेंज देयर शेप, साइज एंड एनीथिंग. एक बार जो मोल्ड हो गया वो फिक्स एंड फाइनल है. जैसे कि दे डू नॉट
द थर्मोप्लास्टिक्स आर द प्लास्टिक्स विच डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी रीशेप्ड, जो कि गर्म करने पर किसी तरह से पिघलते नहीं हैं वो, ठीक है ना, सॉफ्ट नहीं होते हैं, उनका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। दे आर ऑफन वेरी टफ मटेरियल विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है बेटा, हाई होता है और बहुत मुश्किल होता है इनको मेल्ट करना। एक बार अगर ये बन जाते हैं उसके बाद में ये टूट के ही निकलते हैं, लेकिन बिना तोड़े, इसका मतलब यूजलेस है उसके लिए। और इसके एग्जांपल्स कौन से होते हैं बेटा, बेकेलाइट, मेलामाइन, ठीक है, बेकेलाइट हो गया, बेलामाइन हो गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड हो गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड हो गया उसके अंदर, और उसके अंदर पॉलीस्टीरीन मेलामाइन हो गया, पॉलीयूरेथीन, और पॉलीयूरेथीन, माने बेकेलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और पॉलीयूरेथीन। ये जो चार नाम मैंने यहाँ बताए थे, चार यहाँ बता दिया आपको थर्मोप्लास्टिक के। पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, नायलॉन और टेरेलिन हो गया। तो मीन्स आ गया। अब सपोज यू हैव अ प्लास्टिक है, उसके अंदर आपको नहीं एक अच्छा किसके अंदर काम में आता है, इसका यूजेस क्या है बेटा, इसके यूजेस ये होता है कि हम लोग रेडियो है, टीवी है, इनके कैबिनेट बनाते हैं, टेलीफोन सेट है, आपके वाटर के जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, ये सब इसी से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के स्विच है, कप प्लेट है, जो आजकल आप डिनर में जाते हैं तो वहाँ आपको बोन चाइना के जैसे डिनर सेट मिलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बोन चाइना के नहीं होते हैं, वो जनरली वो मेलामाइन के होते हैं, ठीक है ना। और सिंपल टेस्ट होता है कि अगर आपको सपोज you have given a plastic and find out that which is type of the plastic, that this is the thermoplastic or thermosetting plastic, then how can you test it। आपको एक प्लास्टिक दे दिया जाए और कहा जाए बेटा कि आप फाइंड आउट करिए कि ये थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटिंग है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक जो कॉपर रॉड होता है उसको आप गर्म करेंगे, ठीक है ना। तो इट विथ अ हॉट आयरन रॉड, सॉरी कॉपर रॉड नहीं थी, आयरन रॉड था। और इस ये प्लास्टिक, अगर इफ़ द प्लास्टिक, उसको हम क्या करेंगे, गर्म करने के बाद टच करेंगे, अगर प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो ये आपका क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। आगे समझ में। अब कॉमन प्लास्टिक्स एंड देयर यूजेस, ये तो हमने दो मेन प्लास्टिक पढ़ी है, उसके अलावा हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन प्लास्टिक्स करते हैं और उनके यूजेस पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है पॉलीथीन, पॉली प्लस इथेन। हाँ, पॉली प्लस इथेन अगर हमने बनाया तो हमारा क्या बना, पॉलीथीन। क्या बना बेटा, पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन जो होता है वो एथीन गैस होती है, CH2 डबल बॉन्ड आता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं एथीन गैस, यानी कि पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन गैस। एथीन गैस के पॉलीमराइजेशन जो होता है, ये एथीन क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसके पॉलीमराइजेशन से हमको क्या मिलता है, पॉलीथीन मिलता है। ये जो होता है इट इज़ इनसॉल्युबल इन ऑल काइंड ऑफ सॉल्वेंट, किसी में भी ये घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल ही रहता है। इज़ नॉट अटैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल, स्ट्रॉन्ग केमिकल से भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसिड है, एल्केलाइन है, फॉर्म, और फर्दर मोर इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि बेटा जो चीज़ बायोडिग्रेडेबल नहीं होती वो हमेशा आपके अर्थ के ऊपर एक जो होता है वो कचरा डेवलप करती है, गार्बेज डेवलप करती है। उसके बाद में आता है यूजेस। सबसे पहले इसका यूज़ क्या है, पहला नंबर आ गया इसका मेकिंग थिन्स बनाने के, थिन फिल्म्स, जो पतली पतली फिल्म्स होती है वो बनाने के अंदर काम में आता है। उसके अलावा विच आर यूज फॉर मेकिंग कैरी बैग, जो एडेसिव जो टेप होती है, आप पैकेजिंग के अंदर देखिए टेप लगा देते हैं आप, तो उन सबको बनाने में इसका काम आता है। इसके अलावा जो आयरन के बने हुए कई ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉपर के बने हुए कई ऑब्जेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले उसके ऊपर क्या होता है, हम एक प्लास्टिक की हल्की सी कोटिंग कर देते हैं ताकि उसको वो एयर से बचा सके। तो एंटी कॉरिजन कोटिंग जो होती है उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। और इंसुलेटर फॉर द इलेक्ट्रिक वायर, जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, एक्चुअली यू नो इलेक्ट्रिक वायर क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम उसको टच करते हैं तो बाय द वे वी गेट द शॉक। तो उस कंडीशन के अंदर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ
हमने क्या किया, जो वायर होता है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं रबड़ की, तो वही प्लास्टिक इसमें काम में आता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग किचन एंड लेबोरेटरी वेयर सच एज द कप है, बॉटल है, जो किचन के बहुत सारे काम की चीज़ें होती है वो भी हम लोग इसके अंदर बनाए जाते हैं। दूसरा आता है पॉलीप्रोपेन। तो ये पहला नंबर आपका पॉलीथीन था, दूसरा आपका हो जाता है पॉलीप्रोपेन। सेकंड नंबर आता है आपका पॉलीप्रोपेन। पॉलीप्रोपेन में क्या होता है, प्रिपेयर द पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपेन। यहाँ पे पॉलीप्रोपेन यानी कि प्रोपेन का पॉलीमराइजेशन होता है, उससे ये मिलता है आपको। और इसके फॉर्मूला देखिए आपको CH3-CH, इसमें डबल बॉन्ड आएगा आपका 1 आफ्टर 2 CH2। ये आपका प्रोपेन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर देखिए आप CH3, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, यहाँ पर कार्बन है, इसके अंदर H3 है, मीन्स 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, और दूसरा कार्बन जो है दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर कार्बन है वो एक तरफ से H से जुड़ा हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड हो गया, 2 वैलेंसी सेटिस्फाई, और यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड है यानी कि 4 वैलेंसी उसकी सेटिस्फाइड हो गई। CH2 2 वैलेंसी इस कार्बन की यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है और 2 वैलेंसी इधर सेटिस्फाइड हो गई, यानी कि यहाँ पर इसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड होता है। ये प्रोपेन, दिस इज द प्रोपेन। और पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपेन वी कैन गेट द पॉलीप्रोपेन। हमको पॉलीप्रोपेन मिलते हैं और इसके अंदर काम में क्या आता है, पॉलीप्रोपेन आपके जो सिंथेटिक कारपेट्स होते हैं उसको बनाने के काम में आते हैं, रॉप्स यानी रस्सियाँ बनाने के काम में आता है, पैकेजिंग मटेरियल होता है, कंटेनर बनाने के अंदर होता है, और इसके अलावा कोलैप्सिबल टॉयज़। कोलैप्सिबल टॉयज़ कौन से होते हैं बेटा, आजकल कई सारे ऐसे गेम होते हैं जो बच्चे उसको जॉइंट करते हैं फिर निकाल लेते हैं, बंद किया फिर खोल लिया, तो दिस टाइप ऑफ टॉयज़ आर नोन एज द कोलैप्सिबल टॉयज़। ये कोलैप्सिबल टॉयज़ जो होते हैं उसको बनाने के अंदर काम में आता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग बॉडी ऑफ द ऑटोमोबाइल बैटरीज। जो ऑटोमोबाइल बैटरीज होती है कई सारी, हर गाड़ी के अंदर आप देखिए बैटरी लगती है, तो उसके अंदर ये काम में आता है। समझ में आया। अब थर्ड नंबर आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। क्या है ये आपका, थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड आ गया। और इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल। विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल जो होता है उसके पॉलीमराइजेशन से हमको PVC मिलता है। और पॉलीविनाइल, दैट इज द पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो किस किस के काम में आता है बेटा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। यूजेस किन से होते हैं, इसके अंदर जो PVC, हमने कभी शूज़ की अगर शॉपिंग की है, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और जूते जब खरीदते हैं तो वो क्या कहते हैं, इसका सोल जो होता है PVC का बना हुआ है, तो दैट इज़ द यूज फॉर द मेकिंग सोल्स ऑफ द शूज़। दूसरा नंबर होता है हैंड बैग्स बनाते हैं हम लोग, रेन कोट बनाते हैं, वाटर टैंक्स बनते हैं, वाटर के जो पाइप्स होते हैं वो बनते हैं PVC के, और सैनिटरी के अंदर बहुत सारे जो PVC की फिटिंग्स होती है। फोर्थ नंबर आता है डेकोरेटिव विनाइल फ्लोरिंग, जो आपकी बहुत अच्छी सी सुंदर सी लगे, ऐसा फ्लोरिंग के अंदर जो होता है उसके अंदर काम में उसको लेते हैं। उसके बाद आता है इज इट यूज एज अ सुपीरियर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर बहुत ही शानदार अच्छी क्वालिटी का जो इंसुलेशन हो जाता है, रबर की कोटिंग होता है, उसके अंदर काम में आता है। एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बनाने में भी काम में आता है। समझ में आ गया आपको। तो टुमारो वी विल कंप्लीट इट। ओके, नाउ आई एम जस्ट फिनिशिंग द चैप्टर। अगर बेटा आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मैंने भेज दिए हैं, PDF मिल जाएगा और उसके अंदर आप कॉपी में कर लीजिएंगे। आफ्टर करने के बाद में आप अगर मुझे चेक करवाने आ सकते हैं फिजिकली तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं आ सकते हैं तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।